नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौलिक अधिकार की कड़ी को आगे ले चल रहे हैं। मौलिक अधिकार चल रहा है तो मौलिक अधिकार पे ही चर्चा करते हैं। तो मौलिक अधिकार हमने बताया भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार के बारे में यदि देखा जाए तो 7 प्रकार के मूल अधिकार थे पहले, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, यानी फंडामेंटल राइट हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा यह आर्टिकल 19(1) तथा 31 को हटाकर इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। यानी 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अगर 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट के बारे में देखें तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट वर्तमान में हैं। पहला है समानता का अधिकार, यानी आर्टिकल 14 से 18 तक है। जो समानता का अधिकार है 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है तथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। यदि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। यानी 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राकृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। तो पहला देखते हैं समानता का अधिकार। पहले दोस्तों एक एक अनुच्छेद को देख लेते हैं, इस अनुच्छेद में क्या है, इसके बाद इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने बताया 14 से 18 तक है। 14 में दिया गया विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष सभी समता तथा विधियों का समान संरक्षण, यह आर्टिकल 14 में दिया गया है। आर्टिकल 15 कहता है कि केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेद नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया कि केवल धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता तथा अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत हो। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का भी अंत हो, यानी जो उपाधियां दी जाती हैं इसका भी अंत हो। इसका हम डिटेल करेंगे। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से लेकर के 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो 19(1) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तथा अनुच्छेद 19(2) में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन के बारे में दिया गया है। 19(3) में संगठन एवं संघ बनाना, इसका भी आपको स्वतंत्रता दी गई है। 19(4) में भारत के राज्य क्षेत्र में निर्बाध का संचरण, भारत में कहीं रहने बसने की स्वतंत्रता 19(5) में है तथा 19(6) में कोई भी वृत्ति या आजीविका चुनना, यानी कोई भी पेशा चुनना। यदि 19 में ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो बोलना, पहले आप बोल सकते हैं, फिर सम्मेलन कर सकते हैं, फिर संगठन बना सकते हैं, फिर घूम सकते हैं, फिर कहीं रह बस सकते हैं, फिर पेशा कर सकते हैं। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सम्मेलन बनाना होगा। सम्मेलन को संगठन करके ही सभी को घूम घूम कर उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद घूमोगे तो थक जाओगे, अगर यदि थक गए तो कहीं न कहीं रहने बसने का भी काम होगा, क्योंकि थोड़ा आराम कर लिए तो वहाँ रह सकते हो, बस सकते हो। जब रहते रहते आपके पास पैसा सब खर्च हो जाता है तो आप सोचते हैं कुछ व्यापार कर लिया जाए, आजीविका के लिए पेशा कर लिया जाए, तो पेशा व्यापार भी कर सकते हैं। ये ट्रिक है। आपको 19 में कहता है कि सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। यदि आपको कुछ बोलना है
किसी को समझाना है या किसी को कुछ कहना है, आप बोल सकते हो, लेकिन उसको इसके लिए आप एक से नहीं, आपको सम्मेलन करना होगा। आप सम्मेलन करिए, उसके माध्यम से बोलिए बोलिए, लेकिन पहले या उसके बाद आप सम्मेलन करिए। सम्मेलन को संगठित करके जगह जगह घूमिए, टहलिए, यानी घूमना, टहल टहल कर संगठित करिए। इसके बाद जब थक जाना तो कहीं रुक जाना, यानी बस जाना, रहना बसना आदि का अधिकार है। इसके बाद आपके पास यदि खर्चे कम हो गए हैं पैसे, तो आप पेशा का व्यवसाय व्यापार करके पैसा कमा करके जीवन निर्वाह कर सकते हैं। यानी बोलना, सम्मेलन करना, संगठन करना, घूमना, रहना तथा पेशा यानी व्यापार करना, ये अनुच्छेद 19 के हैं। अनुच्छेद 20 कहता है दोष सिद्ध के संबंध में स्वतंत्रता, दोष सिद्ध की। इसके बाद अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। इसमें 21(1) में ए में कहा गया शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। इसका डिटेल होगा दोस्तों, आप सिर्फ अनुच्छेद देखिए क्या है। 20 में दोष सिद्ध के संबंध में अधिकार, 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, 21(a) में शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं नजरबंदी का अधिकार। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23-24 में है। इसमें कहा गया है कि 23 में, आर्टिकल 23 में दिया गया है कि बलात्सराम पर प्रतिबंध, यानी बेगार पर भी प्रतिबंध 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी 14 वर्ष से कम जो है उसे काम नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध है। उसके बाद हमने बताया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 तक है। 25 कहता है अंतःकरण को मानने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, 25 कहता है। 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन कर सकते हैं। इसके बाद 27 कहता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, 27 में है। 28 कहता है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक प्रार्थना में शामिल होने पर छूट, प्रार्थना में छूट है लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती शिक्षण संस्थानों में। ये थे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यदि शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार देखते हैं, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार पर चर्चा करते हैं, तो हमने बताया समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक है। 14 में विधि की समक्षम नहीं, पहले पूरे देख लें। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार यह 29-30 में दिया गया है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि तथा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करना एवं प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। 29-30 और 32 में हमने बताया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 के तहत फंडामेंटल राइट के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है, और आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय ये 32 है। टोटल 5 रिटें भी जारी करता है दोस्तों, 5 रिटें, आप इसको देख लीजिए। इसके माध्यम से यह सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। आप इसके हनन से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। ये दोनों 5 प्रकार के रिटें जारी करते हैं। जो 5 रिटें हैं, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर प्रत्यक्ष करो। परमादेश यानी मैंडमस परमादेश। इसके बाद प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसके बाद उत्प्रेषण, सरसियरी उत्प्रेषण। अधिकार परीक्षा यानी क्यूरांटो आदि 5 प्रकार के रिटें जारी करता है। तो दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि जो
या संविधान है, जो ये मूल अधिकार है, 6 प्रकार का मूल अधिकार है दोस्तों, हमने बताया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक उपचारों का अधिकार। ये थे 14, 15, 16 सिर्फ आर्टिकल के इस पे हमने चर्चा की है दोस्तों। तो दोस्तों अगली वीडियो से हम एक एक अनुच्छेद का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे दोस्तों, तो क्योंकि ये बड़ा चैप्टर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में अगली, तब तक के लिए धन्यवाद।